तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.5 के 2 क्वेश्चन कर लिए थे। तीसरा क्वेश्चन अब हमको करना है। थर्ड क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये जो इक्वेशन है 8x + 5y = 9 और दूसरा इक्वेशन है 3x + 2y = 4। इन दोनों को हमें सॉल्व करना है दोनों मेथड से। कौन कौन से थे? एलिमिनेशन से भी और जो है इसको हमें एलिमिनेशन से भी और नहीं सब्स्टिट्यूशन से भी और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, दोनों मेथड से सॉल्व करना है। चलिए करते हैं। अब जो है सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा भाई, एक से वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में डालेंगे। तो वाई इक्वेशन 1, वाई कितना आ गया 9 - 8x, वाई कितना आ गया 9 - 8x/5। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में रख दिया, 3x + 2 × 9 - 8x/5 = 4। अब इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया होल इक्वेशन को, तो 5 से 5 दिया 15, 2 × 9 - 8x = 4 × 5, दैट इज 15x + 18 - 16x = 20। अब 15 - 15x - 16x क्या बचा? माइनस का x बचा। इधर 20 - 18 क्या बच गया? प्लस का 2, यानी x की वैल्यू आ गई -2 और x की इस वैल्यू को हमने y = 9 - 8x/5 में रख दिया। 9 - 8 × -2/5 दैट इज 25। 8 से ये कितना हो गया? प्लस का 16, 9 and 16 25/5 दैट इज 5, यानी x की वैल्यू -2 एंड y की वैल्यू 5। तो ये हमारा हो गया कौन से मेथड से? सब्स्टिट्यूशन से। अब अगर हम इसी क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए करें तो अब कैसे होगा भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें अगर हम इसी क्वेश्चन को, देन क्या हो गया? 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4, दोनों इक्वेशन हैं। यहीं से चले हम 5 2 9 4 8 3 और फिर वहीं 5 2 पे ख़त्म। यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे? -1। -1 क्यों लिखेंगे? क्योंकि जब भी ये इक्वल टू के निशान से राइट साइड में है तो यहाँ -1 लिखा जाएगा, लेफ्ट साइड में है तो +1 लिखा जाएगा। अब x अपॉन में क्या आएगा भाई? 5 से 4 का गुणा कितना हो गया? 20, -2 से 9 का गुणा कितना हो गया? 18। y अपॉन में 9 3 या 27 और 27 में से कितना घटा दिया हमने? 32, 27 - 32 800 के 32 और -1 अपॉन में 8 2 या 16 -3 5 या 15, 16 में से 15 घटा दिया। अब ये बन गया x अपॉन में 2, y अपॉन में -5 और इधर हमारा बन गया -1, यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास -2 और y आ गया हमारे पास 5। तो इस तरह से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व कर दिया। फोर्थ क्वेश्चन है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड द सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। कि चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई पहले इसका इक्वेशन बनाइए, जो प्रॉब्लम दी है इसके आधार पर एक इक्वेशन डेवलप कीजिए और फिर इसको किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व कीजिए। यानी अलजेब्रिक मेथड हमने कौन कौन से बताए थे? एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जो आपको आसान लगे उससे कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन फोर्थ का, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज ए फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मैस। यानी हॉस्टल में जो पैसा लगता है इस तरह से लगता है कि कुछ तो महीने का फिक्स चार्ज है, बाकी जितने दिन उसने खाना खाया उसके हिसाब से, जितनी डाइट उसने ली। वैन स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, अगर स्टूडेंट ए ने 20 दिन खाना खाया तो उसके पैसे लगे 1000 रुपये। और जो दूसरा स्टूडेंट बी है उसने 26 दिन खाना खाया तो उसके पैसे लगे 1180 रुपये। तो इस सिचुएशन के लिए इक्वेशन बनाइए और फिक्स चार्ज को और डाइट चार्ज को अलग अलग निकालिए। तो हमने मान लिया लेट मंथली फिक्स चार्ज इज x एंड पर डे चार्ज फॉर फूड इज y। क्लियर? अब पहले स्टूडेंट को देने पड़े 1000 रुपये, उसने खाना खाया है 20 दिन, तो x + 20y = क्या हो गया? 1000। दूसरा केस सेकंड में भाई सेकंड स्टूडेंट ने 26 दिन खाना खाया है, उसको पैसे देने पड़े 1180, तो x + 26y = 1180। तो x + 20y = 1000 आ गया। ये 2 है और ये 1 है। अब इसमें से हमने घटा दिया, 2 में से 1 को घटा दिया, तो 6y में से 20y घट गया तो 6y बच गया। 26y में से 20y घट गया 6y, x से x तो ये ख़त्म हो गया यहाँ, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस घटा रहे हैं तो ये 6y बचा है यहाँ।
यहाँ पे क्या बचा 6y और ये इधर हमारा 180 यानी y की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 30। और इस y की वैल्यू को जब हमने इस इक्वेशन में डाल दिया तो x + 20 × 30 दैट इज 1000, x की वैल्यू आ गई 1000 - 600 यानी x की वैल्यू आ गई 400। तो मंथली फिक्स चार्ज ऑफ दी हॉस्टल हो गया हमारे पास 400 रुपये और पर डे जो फूड की कॉस्ट है वो हो गई 30 रुपये। इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया। सेकंड पार्ट है इसका, एक फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, कि अगर हम न्यूमरेटर में से केवल 1 माइनस कर दें और ये 1/4 हो जाता है व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, इसके डिनोमिनेटर में हम 8 प्लस कर दें। तो मान लिया हमने लेट फ्रैक्शन इज x/y। अब x/y है, पहले केस में क्या कह रहा है भाई, न्यूमरेटर में से 1 घटा दिया तो फ्रैक्शन हमारा हो गया 1/3, x - 1/y = 1/3 दैट इज 3x - 3 = y, या इसको हमने लिख दिया 3x - y = 3, पहला इक्वेशन। इनके सेकंड x/y + 8 क्या हो गया 1/4, अब 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो 4x = y + 8। अब क्या आ गया 4x - y = 8 आ गया है। पहला इक्वेशन हमारे पास था 3x - y = 3। एलिमिनेशन मेथड लगाना बिल्कुल ईजी, क्योंकि इसमें से इसे घटाएंगे तो ये y एलिमिनेट हो जाएगा। घटा दिया भाई, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हमने माइनस कर दिया, 4x में से 3x कट गया, x बच गया, 8 में से 3 घट गया, ये आ गया 5। अब ये जो वैल्यू आई x की, इसको कोई से इक्वेशन में चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, मैंने इक्वेशन 1 में रख दिया तो 3 × 5 - y = 3 आ गया, यानी -y = 3 - 15 दैट इज माइनस का 12, यानी y = 12 आ गया, यानी मेरा फ्रैक्शन हो गया 5/12। x/y, x की वैल्यू भी निकाल ली हमने, y की वैल्यू भी निकाल दी। अब इन क्वेश्चन में बात यही है कि सबसे पहले इक्वेशन का ठीक बनना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ो कि क्या पूछा है और क्या उसी हिसाब से हमें क्या एज्यूम करना है, मानना क्या है, क्योंकि अगर आपने ये 2 काम ठीक कर लिए तो निश्चित रूप से आपका इक्वेशन ठीक निकल जाएगा। फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 3, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, उसके भाई 40 नंबर आए, अगर जो है उसे 3 मार्क्स मिले सही आंसर करने के और गलत आंसर पर 1 नंबर कट गया। अगर सही पे 4 अंक मिलते और गलत पे 2 अंक कटते तब उसके जो नंबर आते वो 50 आते। तो बताइए क्वेश्चन पेपर में कितने जो है क्वेश्चन है। यहाँ ये मान के चला गया है कि या तो बच्चे ने क्वेश्चन सही किया है या गलत किया है, ऐसा नहीं है, छोड़ने वाली कोई स्थिति नहीं है, तभी हम टोटल निकाल पाएंगे। तो हमने मान लिया कि उसके जो करेक्ट आंसर हैं वो x हैं और गलत आंसर हैं जो वो y हैं। तो पहले केस में सही के मिल रहे हैं कितने, 3x मिल गए, गलत के कट गए y, आंसर आ गया 40, यानी 40 मार्क्स मिल गए। दूसरे केस में सही पे 4 नंबर मिल रहे हैं तो 4x नंबर मिल गए, 2y कट गए, 4x - 2y, आंसर आ गया 50। अब मैंने इसे सिंपल कर दिया, थोड़ा 2 से भाग मार दिया तो ये 2x - y = 25 आ गया, इक्वेशन नंबर 2। अब अगर इस इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 में से 2 को घटा दें, माइनस कर दें, 3x में से 2x कट गया, x बच गया, -y से -y कट गया और इधर 40 में से 25 घट गया तो ये आ गया 15। अब इस 15 की वैल्यू हमने यहाँ डाल दी, 3 × 15 - y = 40 आ गया, y इधर चला गया तो 45 - 40 y = 5 आ गया, ठीक है कि नहीं। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, टोटल भाई x गलत, x सही और y गलत, यानी 15 सही हो गए और 5 उसके गलत हो गए। इस तरह से टोटल क्वेश्चन उसके पेपर में कितने थे, 20 थे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि प्लेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, किसी हाईवे पर 2 बिंदु जो है A और B एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। वन कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर फ्रॉम B, एक कार A से शुरू होती है, दूसरी B से शुरू होती है। यदि दोनों कार सेम डायरेक्शन में चलें, एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं दोनों, तो वो एक दूसरे से 5 घंटे के बाद मिलती हैं। और यदि वो ट्रैवल्स करती हैं एक दूसरे की ओर, यानी अपोजिट डायरेक्शन में चल गई, तो वो 1 घंटे बाद ही मिल जाती हैं। तो दोनों कारों की स्पीड बताइए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ 2 कार्स। तो हमने मान ली भाई फर्स्ट कार चल रही है हमारी x किलोमीटर/आवर की स्पीड से और जो सेकंड कार है वो चल रही है y किलोमीटर/आवर की स्पीड से। ये मेरा A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। अब क्या घंटे बाद मिली है, 5 घंटे में। तो 5 घंटे में ये कार यहाँ से मैंने सोचा कहाँ तक पहुँच गई, C तक पहुँच गई। तो ये जो डिस्टेंस है AC कितनी होगी,
5 मल्टीप्लाई में x 5x किलोमीटर होगी। ऐसे ही बी कहाँ से चली, दूसरी कार कहाँ से चली, बी से चली और बी से सी पे, दोनों मीट हो रही हैं या मिल रही हैं। तो सेकंड कार ने 5 आवर्स में कितनी डिस्टेंस तय की, 5 बाई, ये पहुँच गई बी से सी पे पहुँच गई। अब मैं अगर ए सी में से बी सी को माइनस करता हूँ, ए सी में से बी सी को माइनस करता हूँ, तो मेरे पास क्या आना चाहिए भाई, ए सी में से अगर मैं बी सी को माइनस करता हूँ तो ए भी आना चाहिए कि नहीं। यानी कि मैं 5x में से 5y को माइनस करूँ तो क्या आना चाहिए, 100 किलोमीटर आना चाहिए कि नहीं। तो मैंने इसमें से इसे घटा दिया, ए सी में से बी सी को माइनस कर दिया, तो 100 किलोमीटर यानी 5x माइनस 5y इक्वल टू 100 हमारा इक्वेशन बन गया। ए सी माइनस बी सी इक्वल टू ए बी यानी 100, 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। अब इसको मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि जब जिसका भाग सारी संख्याओं में जा रहा हो तो इक्वेशन को डिवाइड कर दो हमेशा। हमारे पास आंसर आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 20, ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। अब केस सेकंड में क्या हो रहा है भाई, ये ए से चली, इधर को चली है, बी से या अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी एक ही साइड में चली, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। ये ए से डी को चली और ये बी से डी को चली, डी कहीं बीच में आ करके दोनों मिल गए, 1 घंटे बाद मिल गए। तो यानी जो ए डी डिस्टेंस है, ए डी कितनी हो गई, x किलोमीटर, x इंटू 1 1 घंटे में, और बी डी डिस्टेंस कितनी हो गई, y इंटू 1 दैट इज़ y। और अगर मैं ए डी और बी डी दोनों को जोड़ दूँ तो वो ए बी के बराबर होना चाहिए, क्योंकि भाई टोटल दोनों मिलाकर के कितना चले गए, 100 किलोमीटर, यानी ए डी प्लस बी डी इक्वल टू ए बी। तो ये x प्लस वाई आ गया मेरा 100। और अभी पहला इक्वेशन क्या आया था, x माइनस वाई इक्वल टू 20 आया था। अब दोनों को प्लस कर देते हैं, y से y कट गया, x और x क्या हो गया, 2x हो गया, 2x बराबर 120 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 120/2 दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। अब इस 60 को रख दिया कोई से इक्वेशन में, 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, चलो मैंने 2 में रख दिया। तो x प्लस वाई 60 प्लस वाई इक्वल टू 100 दैट इज 100 माइनस 60 इक्वल टू 40। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार मेरे पास आ गई 60 किलोमीटर पर आवर और सेकंड कार की स्पीड आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से ये 4th पार्ट हमने कर लिया। 5th पार्ट अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते रहे हैं हमेशा, जो कंपटीशन होते हैं कंपटीशन में भी आते हैं, थोड़ा ध्यान से समझने के क्वेश्चन होते हैं। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन को समझिए। दी एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाई 9 स्क्वायर यूनिट, कि एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो गया किसी रेक्टेंगल का। इफ़ दी लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 5, अगर उसकी जो लेंथ है वो 5 हमने घटा दी, 5 यूनिट घटा दी, और ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया पहली बार। दूसरी बार क्या किया कि इफ़ भी इंक्रीज लेंथ, हमने लेंथ 3 बढ़ा दी और ब्रेथ भी 2 बढ़ा दी, तो जो टोटल एरिया है वो 67 प्लस हो गया, 67 बढ़ गया। तो बताइए उसकी ओरिजिनल लेंथ और ब्रेथ क्या थी। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल मैंने मान ली क्या थी, x यूनिट, ब्रेथ कितनी हो गई, y यूनिट। पहले केस में क्या कह रहा है भाई कि तो ओरिजिनल एरिया हमारा हो गया कितना, x इंटू वाई। अब हमने क्या किया, चेंज किया, लेंथ घटा दी, कितनी रहेगी x माइनस 5, और ब्रेथ बढ़ा दी, कितनी हो गई y प्लस 3 बढ़ा दी। अब ये जो एरिया आ रहा है पुराने वाले एरिया से 9 कम है, तो इस नए एरिया को पुराने एरिया में से 9 घटाने पे आ जाना चाहिए। भाई ये एरिया बराबर ओल्ड एरिया माइनस 9 या ओरिजिनल एरिया माइनस 9। अब इसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, भाई 2 ब्रैकेट हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, x से y x y हो गया, x से 3x हो गया, -5 से y क्या आ गया, -5 5y, और -5 से 3 का कितना हो गया, -15। ये एक्स वाई -9 है। अब एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, क्यों कट गया, क्योंकि बराबर के निशान से जब भी आप कोई चीज़ इधर से उधर लाओगे तो ये इधर प्लस का माइनस में हो जाता है, घटता 0 हो जाता। अब ये 3x माइनस 5y इक्वल टू क्या हो गया, -9 प्लस 15, -9 प्लस 15 कितना आ गया, 6, प्लस का 6 आ गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे केस में क्या कह रहा है कि भाई हमने ऐसे 3 बढ़ा दिया, किसको, लेंथ को, और ब्रेथ को भी 2 बढ़ा दिया, तो एरिया कितना बढ़ गया, 67 बढ़ गया। यानी एक्स वाई था, एक्स वाई से बढ़ कर के 67 हो गया। तो ये मैंने एरिया को x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2, ये नया एरिया हो गया, पुराना एरिया प्लस 67 के बराबर रख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। अब एक्स वाई कैंसिल हो गया, 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन आ गया।
पहला इक्वेशन क्या था 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, दूसरा इक्वेशन आ गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। अब सॉल्व करने के लिए हमने एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर दिया भाई, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 हो जाएगा, और इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दें ये भी 6 हो जाएगा, तो दोनों 6 हो जाएंगे, घटाने पे कट जाएंगे। तो यही काम हमने कर दिया, तो हमारा पहला इक्वेशन बन गया 6x माइनस 10y इक्वल टू 12, नंबर उसको मैंने दे दिया 3। ऐसे ही इसे दूसरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6x प्लस 9y इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई होने पर ये 183 बन गया। अब इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को आप माइनस करोगे तो माइनस 10 एंड माइनस 9 कितना आ गया, माइनस का 19y, और इधर आ गया माइनस का 171, माइनस से माइनस खत्म हो गया, y इक्वल टू 171 अपॉन 19। और 19 से पहाड़ा कितने बच्चों को याद है, 19 का 10th में बहुत कम बच्चों को याद है, तो 19 9 जा 19 9 जा 171 होता है, 9 बार कट जाएगा 19 से, 19 निम्मे 171। हिंदी वाले बच्चों को याद है, इंग्लिश वालों को 19 9 जा 171 बहुत कम को याद होगा, तो वैसे भाग लगा सकते हैं। आंसर 9 आ गया ये y की वैल्यू। और x की वैल्यू क्या आ गई, अब कोई से इक्वेशन में रख दिया, मान लिया ये 1 में ही रख दिया मैंने, 3x माइनस 5 इंटू 9 इक्वल टू 6, दैट इज 3x प्लस 6 प्लस 45 इक्वल टू 51। तो 6 प्लस 45 कितने हो गए, 51। 51 को 3 से डिवाइड मार दिया 17 आ गया, यानी जो ओरिजिनल रेक्टेंगल है उसकी लेंथ हो गई हमारे पास 17 यूनिट और ब्रेथ हो गई उसकी 9 यूनिट। तो इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज 3.5 समाप्त हुई। अब है हमारे पास एक्सरसाइज 3.6। थोड़े बड़े बड़े से सवाल हैं, डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, समझने की ज़रूरत है 3.6 को। इसमें इक्वेशन थोड़े बड़े बड़े से आ गए, क्योंकि इनका जो नाम है वो क्या है, 3.6 में इनका जो नाम दिया है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग दैम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। भाई ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, लेकिन इनको रिड्यूस किया जा सकता है किसमें, लीनियर इक्वेशन में, यानी इनको थोड़ा चेंज करके हम लीनियर इक्वेशन इनका बना सकते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इनका बनाइए और सॉल्व कीजिए। तो अब चेंज कैसे करेंगे ये सीख लो। पहला इक्वेशन है पहले का फर्स्ट 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2। दूसरा इक्वेशन है 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। अब 1/x को अगर हम कुछ भी मान लें a कह दें, 1/y को मैंने b कह दिया, pq कह सकते हो, cd कह सकते हो, जो आपका मन करे वो कह सकते हो, ठीक है। तो मेरा पहला इक्वेशन बन गया a/2 प्लस b/3 इक्वल टू 2, a/2 प्लस b/3 प्लस 2 इक्वल टू 2। अब ऐसे केस में ये 2 और 3 2 3 जा 6 एलसीएम आएगा, तो उस एलसीएम से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 6 से a/2 को मल्टीप्लाई करोगे क्या आ गया 3a, b/3 को 6 से करा मल्टीप्लाई 2b आ गया, और 2 से 6 का मल्टीप्लाई 12 हो गया। क्लियर। ऐसे ही जो दूसरा इक्वेशन है a/3 प्लस b/2 बन गया इक्वल टू 13/6। 1/x की जगह पे हमने क्या लिख दिया a, और 1/y की जगह क्या लिख दिया b, तो a/3 प्लस b/2 हो गया हमारा 13/6। फिर हमने इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 का कितना हो गया 2a, और ये क्या हो गया 3b इक्वल टू 13, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिया इसे। अब एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर दें भाई, क्या कर दें, ये 3 दिखाई दे रहा है, ये 2 दिखाई दे रहा है, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये 2 तिया 6 हो जाएगा, यानी b एलिमिनेट हो जाएगा। ये सोच करके हमने 3 को 3 से गुणा कर दिया, 4 को 2 से गुणा कर दिया, ठीक है। ऑन अप्लाइंग एलिमिनेशन मेथड मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/3 एंड इक्वेशन 4/2। तो अब ये बन गया मेरे पास 9a प्लस 6b इक्वल टू 36, और दूसरा बन गया 4a प्लस 6b इक्वल टू 26। 6b दोनों बराबर हो गया। घटाते हैं इक्वेशन 5 में से, अगर इक्वेशन 6 हम माइनस करते हैं तो 9a में से 4a माइनस हुआ, क्या बच गया 5a, 6b से 6b खत्म हो गया, 36 में से 26 घट गया, 10 आ गया। a की वैल्यू आ गई मेरे पास 10/5 यानी कि 2। अब इसको हमने रख दिया इक्वेशन 3 में, कहाँ रख दिया, इक्वेशन 3 में रख दिया, तो 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू बी इक्वल टू आ गया 12। 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, और 12 में से 6 घटा दिए तो कितना बच गया 6 बच गया। b कितना आ गया 6/2 यानी कि 3 आ गया। अब हमें a और b थोड़ी निकालने थे, हमें क्या निकालना था x और y निकालने थे।
और 1/x बराबर हमने क्या माना था, a माना था, और वो आ गया हमारा 2 निकल के, तो x कितना आ गया 1/2। और ऐसे ही हमने 1/y को क्या माना था, b, और b क्या आ गया निकल के 3, तो y की वैल्यू क्या हो गई 1/3, 1/3। तो इस तरह से हमारे पास x और y दोनों की ये वैल्यू निकल के आ गई। ऐसे ही अब ये क्वेश्चन है मेरे पास सेकंड, 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, और दूसरा इक्वेशन है 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। ये दूसरा इक्वेशन है भाई। और मैंने 1/√x को a कह दिया, 1/√y को b कह दिया, तो जो पहला इक्वेशन है वो क्या हो गया 2a प्लस 3b इक्वल टू 2 हो गया, और दूसरा इक्वेशन क्या हो गया 4a माइनस 9b इक्वल टू -1 आ गया। क्लियर हो गई बात नहीं। अब बराबर करने के लिए अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ एलिमिनेट करने के लिए, तो मेरे पास ये 4a प्लस 6b इक्वल टू 4 बन गया, और माइनस करने पे इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 5 को माइनस करने पे a एलिमिनेट हो गया, 4a से 4a ख़त्म हो गया, माइनस 9b एंड माइनस 6b कितना आ गया माइनस का 15b आ गया, और इधर -1 -4 कितना आ गया माइनस का 5 आ गया। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 5/15, दैट इज़ 1/3। अब इस वैल्यू को मैंने इक्वेशन 3 में डाल दिया, 2a प्लस 3 इंटू 1/3 इक्वल टू 2, तो 2a इक्वल टू क्या आ गया 2 - 1 यानी 1 आ गया। a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब a से थोड़ी चाहिए हमें, a थोड़ी ना चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए x और y। तो 1/√x हमारा क्या आ गया 1/2, यानी √x हो गया कितना 2, अब √x 2 है तो इसका स्क्वायर कर दिया, तो √x का स्क्वायर क्या हो गया x की वैल्यू आ गई 4। ऐसे ही 1/√y 1/3, यानी √y आ गया हमारे पास 3, और इसका स्क्वायर कर दिया तो y की वैल्यू कितनी हो गई 3 का स्क्वायर 9 है, तो 3 इंटू 3 दैट इज़ 9 स्क्वायर करने पर, क्योंकि √x 2 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 स्क्वायर करने पर। ऐसे √y 3 है तो y कितना हो गया 3 का 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9 आ गया। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन सेकंड। अब थर्ड ले लिया इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड, बहुत आसान सा है, छोटा सा है। 4yx प्लस 3y इक्वल टू 40, 4yx प्लस 3y इक्वल टू 40, 3yx माइनस 4y इक्वल टू 23। अब वही किया 1/x को मैंने a लिख दिया, तो ये इक्वेशन हो गया 4a प्लस 3y इक्वल टू 14, और 3a माइनस 4y इक्वल टू 23 हो गया। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर देते हैं भाई, इसे 4 से कर दिया तो ये 12 हो जाएगा, इसे 3 से कर देंगे तो ये भी 12 हो जाएगा। तो 16a प्लस 12y इक्वल टू कितना हो गया 56, और 9a माइनस 12y कितना हो गया 69। अब इसमें हम सीधा जोड़ दें, क्योंकि ये प्लस का 12y है, माइनस का 12y है, जोड़ने पर ये कट गए। इधर 16 एंड 9 कितना हो गया 25a, और ये 56 प्लस 69 कितना हो गया 125। a हो गया हमारे पास 125 अपॉन में 25 है, ये 25 यहाँ आ गया, तो मेरे क्या बन गया ये 5 हो गया कि नहीं, 25 से 5 टाइम कट गया 5 आ गया। अब इसको हमने इक्वेशन 1 में डाल दिया, 4 इंटू 5 प्लस 3y इक्वल टू 14, 3y कितना हो गया 14 माइनस 20 दैट इज़ -6, y की वैल्यू आ गई -6/3 दैट इज़ -2। 1/x कितना हो गया a के बराबर हो गया कि नहीं भाई, 1/x को हमने क्या माना था a माना था, वापस कर देते हैं भाई, x की जगह पे क्या आ गया, क्योंकि a आया हमारे पास 5, तो x कितना हो गया 1/5, y -2 है तो -2 का -2 ही लिख देंगे यहाँ, x और y दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई। क्वेश्चन नंबर 4, 2 इक्वेशन है मेरे पास ये, क्वेश्चन नंबर 4 में ये इक्वेशन है हमारे पास 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 इक्वल टू 2। दूसरा इक्वेशन है 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 इक्वल टू 1। वही पुराना तरीका भाई, 1/x माइनस 1 को हमने a मान लिया, 1/y माइनस 2 को क्या मान लिया b मान लिया। तो पहला इक्वेशन हमारे पास हो गया 5a प्लस b इक्वल टू 2,
और दूसरा इक्वेशन क्या बन गया 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। ठीक है, इस फॉर्म में आ गए। 1 2 जो थे इनको हमने नया नाम दे दिया, 3 4 कह दिया। पहला इक्वेशन हो गया 5a प्लस b इक्वल टू 2, दूसरा हो गया 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। अब एलिमिनेट करना है, गायब करना है, जादू लगा दो, यानी इसे हम 3 से गुणा कर दें तो ये b हो जाए, ये भी 3b हो जाएगा, ये माइनस का 3b जोड़ने पर ये उड़ जाएंगे। तो चलिए उड़ाते हैं अब इनको। ये आ गया हमारे पास 15a प्लस 3b इक्वल टू 6, और ये आ गया 6a माइनस 3b इक्वल टू 1 है। 15a प्लस 3b इक्वल टू 6 और ये 6a माइनस 3b इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई करने पर। अब इसे हम जोड़ दें सीधा सीधा, तो 15 और 6 कितना आ गया 21, 3b से ये 3b ख़त्म, और इधर 6 और 1 कितना आ गया 7, यानी a की वैल्यू आ गई 7/21 यानी 1/3, और इस वैल्यू को इक्वेशन 4 में रख दिया, यानी 6 इंटू 1/3 माइनस 3b इक्वल टू 1। तो 6 इंटू 1/3 क्या हो गया 2 माइनस 3b इक्वल टू 1, यानी 2 माइनस 1 इक्वल टू 3b। तो b क्या आ गया 1/3। अब हमें a b थोड़ी ना चाहिए थे, क्या चाहिए थे हमें, हैं a b नहीं चाहिए थे, हमको x और y चाहिए। और 1/x माइनस 1 इक्वल टू क्या माना था हमने a, और a आ गया हमारा कितना 1/3। 1/x माइनस 1 इक्वल टू 1/3, या x माइनस 1 इक्वल टू 3, या x इक्वल टू 4। कैसे आ गया, ये 1 इधर गया तो प्लस का हो गया, 3 में 1 जुड़ गया, 4 आ गया। 1/y माइनस 2 1/3, यानी y माइनस 2 इक्वल टू कितना आ गया 3, 2 इधर चला गया तो y इक्वल टू 5 आ गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 में दो इक्वेशन हमें इस फॉर्म में दे रखे हैं, 7x माइनस 2y इक्वल टू 5 अपॉन में xy, 7x माइनस 2y अपॉन में xy इक्वल टू 5, और दूसरा है 8x प्लस 7y अपॉन xy इक्वल टू 15। दो इक्वेशन दे रखे हैं। अब इन्हें पहले हम मतलब रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस किस में करेंगे, लीनियर इक्वेशन में। कैसे भाई, ये पहला जो इक्वेशन है 7x अपॉन xy अलग कर दिया हमने, माइनस 2y अपॉन में xy अलग कर दिया इक्वल टू 5। ठीक है, यानी दोनों को xy से अलग अलग भाग लगा दिया। अब यहाँ पे ये x से x कट गया, ये हमारे पास 7/y बचा, ये क्या बचा, यहाँ y से y कटा तो ये माइनस 2/x इक्वल टू 5 आ गया। अब हमने 1/y को a कह दिया और 1/x को b कह दिया, तो ये जो इक्वेशन हुआ 1/x को क्या कह दिया, 1/y को मैंने कह दिया a और 1/x को कह दिया b। तो ये जो इक्वेशन है 1, ये क्या फॉर्म का हो गया 7a माइनस 2b इक्वल टू 5 आ गया। क्लियर, तीसरा इक्वेशन हो गया। और दूसरे इक्वेशन को जो 8x प्लस 7y अपॉन xy है, इसको भी उसी तरह से दोनों से अलग अलग भाग लगा दिया, x y से दोनों इक्वेशन को हमने डिवाइड मार दिया। तो ये हमारे पास आ गया क्या 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन में xy इक्वल टू 15 आ गया। ठीक है, फिर वही हम भाग लगाएंगे, तो ये x से x यहाँ उड़ गया और ये y से y उड़ गया। ये हमारे पास 8/y प्लस 7/x इक्वल टू 15 आ गया। और 1/y को हमने क्या कहा है, a कहा है, तो ये क्या आ गया 8a और ये आ गया 7b इक्वल टू 15। अब दोनों को इक्वलाइज करने के लिए पहले इक्वेशन को हमने कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया, ये 49a माइनस 14b इक्वल टू 35। और दूसरे इक्वेशन को 2 से कर दिया तो ये हो गया 16a प्लस 14b इक्वल टू 30। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, इक्वेशन 5 में इक्वेशन 6 को प्लस कर देते हैं, तो 49 प्लस 16 कितना आ गया 65, और इधर भी ये 35 प्लस 30 कितना आ गया 65 आ गया। तो a कितना आ गया 65 से 65 ख़त्म हो गया, आंसर आ गया इसका 1, a की वैल्यू आ गई 1। अब इसको इक्वेशन 4 में अगर हम पुट अप कर देते हैं तो क्या बन गया 8 इंटू 1 प्लस 7b इक्वल टू 15। तो 7b की वैल्यू आ गई 15 माइनस 8 दैट इज 7। b भी हमारा 7/7 यानी 1 आ गया। अब मैंने क्या माना था 1/y को a माना था, इसलिए y भी 1 आ गया, और 1/x को b माना था, वो भी 1 आ गया, तो x की वैल्यू भी 1 आ गई। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 ख़त्म हो गया। अब है मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 6x प्लस 3y इक्वल टू क्या दे रखा है 6xy। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। ये है इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को हमने सॉल्व करना है। क्या किया भाई इसमें,
वही भाग मार दिया एक्स वाई से, 6x इक्वेशन 1 को 6x अपॉन एक्स वाई, 3y अपॉन एक्स वाई, इधर रह गया 6। तो ये बन गया 6 अपॉन यहाँ x से x ख़त्म और यहाँ y से y ख़त्म, 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इक्वल टू आ गया मेरे पास 6। फिर मैंने वही काम किया, 1 अपॉन वाई को a कह दिया और 1 अपॉन एक्स को b कह दिया। तो ये जो इक्वेशन बन गया वो हो गया 6a प्लस 3b इक्वल टू 6 हो गया। इसी तरह से जो दूसरा इक्वेशन है इसमें एक्स वाई से डिवाइड मारा तो 2x अपॉन एक्स वाई प्लस 4y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5 आ गया, यानी 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन में x इक्वल टू 5 आ गया। अब 1 अपॉन वाई को a कहा है और 1 अपॉन एक्स को b कहा है, तो हमारे पास क्या आ गया 2a प्लस 4b इक्वल टू 5 आ गया। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 4 कह दिया। अब एलिमिनेट करने के लिए क्या करें भाई, ये इसमें 3b है, यहाँ ये 6a है, तो एलिमिनेट करने के लिए पहले वाले इक्वेशन को हम कैसे मल्टीप्लाई मार दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसे 3 से चौथे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या हो गया 6a प्लस 12b इक्वल टू 15 हो गया। और पहला इक्वेशन था हमारे पास 6a प्लस 3b इक्वल टू 6, इसे इक्वेशन नंबर 3 दे रखा था हमने। अब इसमें से इसको घटा देते हैं, तो ये माइनस 6a माइनस 3b माइनस 6 से ख़त्म, 12 में से 3 ख़त्म हो गया तो कितना बचा 9, और इधर 15 में से 6 घटा तब भी ये 9 बचा। b की वैल्यू 9 अपॉन 9 दैट इज़ 1 आ गई। और इस 1 को हमने इक्वेशन कौन से में डाल दिया, 4 में डाल दिया। इक्वेशन 4 में डाल दिया तो 2a प्लस 4 इंटू 1 इक्वल टू 5, तो 2a इक्वल टू हो गया 5 माइनस 4 दैट इज़ 1, तो a आ गया 1/2। अब वही 1 अपॉन वाई हो गया मेरा a यानी 1 अपॉन 2, यानी y की वैल्यू हो गई 2, 1 अपॉन एक्स बराबर a है, 1 अपॉन एक्स क्या था b, और b आ गया है हमारा कितना 1 है, 1 बराबर b, तो x की वैल्यू आ गई 1, दोनों निकल आए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 में देख रहे हो आप 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 है। क्लियर, ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2, 2 नहीं है -2 है। ये 2 इक्वेशन हमारे पास हो गए। अब इसमें हमने 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को a मान लिया, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को b कह दिया अगर, तो जो पहला इक्वेशन है वो किस फॉर्म का हो गया, वो इक्वेशन बन गया 10a प्लस 2b इक्वल टू 5, क्या बन गया 10a प्लस 2b इक्वल टू 4। और दूसरा इक्वेशन मेरे पास बन गया 15a माइनस 5b इक्वल टू -2। दोनों इक्वेशन बन गए, पहला इक्वेशन हो गया 10a प्लस 2b इक्वल टू 4, दूसरा हो गया 15a माइनस 5b इक्वल टू -2। ठीक है, अब एलिमिनेशन करना है तो बराबर बनाना है किसी एक को, तो एक को बराबर बनाने के लिए हम इसे अगर 3 से गुणा कर दें 30 हो जाएगा, इसे 2 से कर दें 30 हो जाएगा, बराबर बना दिया भाई। 3 से कर दिया 30a प्लस 6b इक्वल टू 12, 2 से कर दिया तो 13a माइनस 10b इक्वल टू -4। अब 5 में से 6 को माइनस कर दिया, 30a से 30 1 कट गया 6, और ये प्लस का हो गया ना 6b एंड 10b कितना आ गया 16b, 12 और 4 16, b की वैल्यू आ गई 1। अब इसको इक्वेशन 3 में हमने डाल दिया b की वैल्यू 1, तो 10a प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 4, 10a इक्वल टू 4 माइनस 2 दैट इज 2, a इक्वल टू 2/10 दैट इज 1/5। तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू a इक्वल टू 1/5 हो गया, यानी x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया 5। इसी तरह से 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू b इक्वल टू 1 हो गया, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, हैं भाई ये दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गए, कौन कौन से, डालने पे वैल्यू डालने पे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई 1/5 कर दिया तो x प्लस वाई 5 आ गया, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू b यानी 1 रख दिया, x माइनस वाई इक्वल टू 1 आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देते हैं भाई, तो जोड़ दिया तो x और x 2x हो गया, और y से y ख़त्म हो गया, और ये 5 और 1 कितना आ गया 6 आ गया, तो x कितना आ गया 6/2 दैट इज़ 3 आ गया कि नहीं। अब इसको 7 में रख दिया तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, यानी y की वैल्यू 5 माइनस 3 दैट इज़ 2, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 2, दोनों सॉल्व हो गए, दोनों की हमारे पास वैल्यू आ गई। क्लियर। अब ये ले लिया मैंने क्वेश्चन नंबर
8। इसी का क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4 है एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई इक्वल टू -1/8 है दूसरा इक्वेशन है। वही पुराना तरीका, 1/3x प्लस वाई को a कह दिया, 1/3x माइनस वाई को b कह दिया। तो हमारा इक्वेशन जो पहला है वो क्या बन गया, a प्लस बी इक्वल टू 3/4 हो गया। और जो दूसरा इक्वेशन है वो a/2 माइनस b/2 इक्वल टू माइनस का 1/8 हो गया। अब अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्यों कर दें इसे, जिससे कि a माइनस बी हो जाए, -1/8 इंटू 2 यानी a माइनस बी इक्वल टू -1/4 बन गया। ये क्यों बन गया, क्या फ़ायदा हुआ 2 से मल्टीप्लाई करने का, क्योंकि ये दोनों अब इनके बराबर हो गए, जोड़ने पे ये कट जाएंगे, ये दोनों जोड़ने पे कट जाएंगे। मैंने जोड़ दिए इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में, तो 2a इक्वल टू क्या आ गया, -1/4 प्लस 3/4 दैट इज 2/4। a आ गया 2/4/2 यानी 1/4। इसी तरह से a की जगह 1/4 रख दिया इक्वेशन 3 में, तो 1/4 प्लस b इक्वल टू मेरे पास आ गया 3/4 दैट इज b यानी 3/4 माइनस 1/4। 3 में से 1 गया, 2/4 यानी ये काट दिया तो इसको आ गया 1/2। अब ये हो गया हमारे पास 1/3x प्लस वाई आ गया 1/4 यानी 3x प्लस वाई आ गया मेरे पास 4। और 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 1/2 यानी a और b की जगह उनकी वैल्यू रख दी, तो 3x माइनस वाई आ गया हमारे पास 2। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम जोड़ देते हैं तो 3x और 3x क्या आ गया 6x, 4 और 2 क्या आ गया 6, x की वैल्यू 6/6 कितनी बन गई 1। अब इस 1 वैल्यू को यहाँ मैंने डाल दिया, तो 3 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 4, वाई आ गया 4 माइनस 3 दैट इज 1 यानी x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 1। तो इस तरह से ये पहले क्वेश्चन के हमारे 8 पार्ट हमने किए। थोड़े लंबे होते हैं लेकिन मुश्किल बिल्कुल नहीं होते। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन और हैं, चलो आज इसे ख़त्म करते हैं। थोड़ी लंबी हो जाएगी क्लास, कोई बात नहीं, थोड़ा इसे लेकिन आज ख़त्म कर देते हैं इस चैप्टर को। दूसरा क्वेश्चन है, कहता है कि ऋतु रोज डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर, यानी डाउन स्ट्रीम यानी जिधर वो नदी बह रही है उसी साइड में अगर ऋतु 2 घंटे तैरती है तो कितना पहुंच जाती है 20 किलोमीटर पहुंच जाती है। और अगर नदी के स्ट्रीम की उल्टी दिशा में चलती है तो 2 घंटे में केवल 4 किलोमीटर चल पाती है। तो स्पीड ऑफ करंट और स्टिल वाटर में उसकी स्पीड बताइए। हमने मान लिया लेट ऋतु स्पीड इन ऑफ रोइंग यानी उसकी इन स्टिल वाटर में जो शांत तालाब में जो चलने की स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, और स्पीड ऑफ करंट जो नदी बह रही है, नदी के बहने की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर है। तो डाउन स्ट्रीम यानी नदी जिधर बह रही है उधर जब वो चलेगी उस समय इसकी स्पीड इसमें जुड़ जाएगी यानी x प्लस वाई हो जाएगी। ऐसी अप स्ट्रीम जाएगी तो ये उल्टा फोर्स लगेगा, तो इस तरह से यहाँ जो स्पीड रहेगी वो x माइनस वाई रह जाएगी। अब पहले केस में डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता ही हमें पता है। डिस्टेंस उसने कितनी तय की 20 किलोमीटर, कितने घंटे में तय की 2 घंटे में, और स्पीड क्या थी x प्लस वाई। तो x प्लस वाई इंटू 2 इक्वल टू क्या आ गया 20, 2 से डिवाइड कर दिया क्या हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 10 हो गया। दूसरे केस में वो क्या हो रहा है, डाउन स्ट्रीम जा रही है, वो अप स्ट्रीम जा रही है। अप स्ट्रीम में स्पीड होगी x माइनस वाई, टाइम 2 घंटे तैर रही है और दूरी कितनी तय कर रही है 4 किलोमीटर, 2 से फिर डिवाइड कर दिया तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 आ गया। पहला इक्वेशन था हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 10, दोनों को मैंने जोड़ दिया, 2x इक्वल टू क्या आ गया 12 आ गया, x इक्वल टू 12/2 दैट इज 6 आ गया। इसको रख दिया वैल्यू को इसमें, तो 6 प्लस वाई इक्वल टू 10 यानी y इक्वल टू 10 माइनस 6 यानी कि 4। तो यानी जो स्टिल वाटर में उसकी स्पीड है ऋतु की वो कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर, और करंट की स्पीड क्या हो गई 4 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब है ये क्वेश्चन नंबर 2, 2 वुमेन एंड 5 मैन, 2 स्त्रियां और 5 पुरुष किसी काम को एम्ब्रॉयडरी वर्क को मिलकर के 4 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 वुमेन और 6 आदमी मिलकर के उसको 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो अगर अकेला आदमी लगे, अकेली महिला उसे पूरा करे तब कितना टाइम लगेगा, और एक पुरुष अगर अकेला करे उसे तब कितना टाइम लगेगा, ये हमने निकालना है। तो हमने मान लिया लेट टाइम टेकन बाई 1 वोमैन टू फिनिश द वर्क x डेज और 1 मैन
टाइम लेता है y डेज। अब ये समझ लीजिए कि अगर एक आदमी पूरे काम को x दिन में करता है तो इसका मतलब एक दिन में वो उसका 1/x पोर्शन कर रहा है। ऐसे ही एक पुरुष एक दिन में, एक स्त्री x दिन में पूरा करती है तो पूरे काम को x दिन में करती है तो एक दिन में वो उसका 1/x पार्ट पूरा करेगी। ऐसे ही ये y दिन में पूरा कर रहा है तो एक दिन में इसका 1/y पार्ट पूरा करेगा। अब क्या हो रहा है कि दो पुरुष तो दो महिला तो उन्होंने कितना पोर्शन पूरा कर दिया 2/x। 5 पुरुष हैं तो 5/y इतना पोर्शन पूरा कर दिया। पूरा काम कितने दिन में हुआ? 4 दिन में। यानी एक दिन में कितना भाग उसका पूरा हुआ? 1/4। तो इस तरह से 2/x + 5/y = 1/4 हुआ। दोबारा समझ लीजिए इस बात को कि अगर जैसे कोई आदमी 5 दिन में काम करता है, पूरा 5 दिन में काम पूरा करता है, इसका मतलब उसमें एक दिन में उसका 1/5 भाग करेगा। ऐसे चलते हैं। इसी तरह से इसमें दूसरी स्थिति में 3 पुरुष और 6 महिला, 3 पुरुष और 6 महिला, तो वो 3 महिलाओं ने कितना काम कर दिया एक दिन में? 3/x। और इधर 6 पुरुष ने कितना काम कर दिया? 6/y। और काम टोटल कितने दिन में ख़त्म हुआ? 3 दिन में, 1/3। तो एक दिन में यानी कितना काम हुआ? 1/3। जब अगर 3 महिला और 6 पुरुष साथ लगे हैं तो एक दिन में उन्होंने 1/3 काम पूरा कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास 2 इक्वेशन बन गए। अब वही तरीका सॉल्व करने में कोई विशेष दिक्कत नहीं होती। भाई 1/x को a कह दिया, 1/y को b कह दिया। पहला इक्वेशन हमारा 2a + 5b = 1/4 हो गया और दूसरा इक्वेशन 3a + 6b = 1/3 हो गया। अब इसको हमने बराबर कर दिया, 3 से गुणा कर दिया, इसे 2 से कर दिया तो 6a + 15b = 3/4 बन गया और ये 6a - 12b = 2/3 हो गया। 5 में से 6 घटा दिया, 3b बचा, 3/4 - 2/3, 9 - 8/12 यानी 1/12। यानी b की वैल्यू आ गई 1/12 × 3 यानी 1/36। अब इसको कोई सी इक्वेशन में डाल दिया, चलो 4 में डाल दिया तो 3a + 6 × में 1/36 है, 3a + 6 × में 1/36 बराबर 1/3 आ गया। तो 3a = 1/3 - 1/6 दैट इज 1/6 आ गई है। तो a आ गया हमारा 1/18। तो यानी 1/x = 1/18 यानी x आ गया 18, 1/y = b यानी 1/36, y आ गया कितना? 36। इसका मतलब एक अकेली महिला अगर उस काम को पूरा करे तो 18 दिन लगाएगी उस काम को पूरा करने में, और अगर अकेला पुरुष उस काम को करे तो वो उस काम को पूरा करने में कितना टाइम लगाएगा? 36 डेज लगाएगा। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन है इसका तीसरा पार्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। चलो ख़त्म कर देते हैं, थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, कोई बात नहीं। तो इसमें क्या हो रहा है कि रूही ट्रैवल करती है 300 किलोमीटर, सारा 300 किलोमीटर ट्रैक करती है। उसका कुछ हिस्सा ट्रेन से, कुछ हिस्सा बस से। 4 घंटे लगते हैं अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाए और बाकी का हिस्सा बस से जाए। और अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाए और बाकी का हिस्सा बस से जाए तो 10 मिनट और फालतू लग जाते हैं, यानी 4 घंटे 10 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, तो दोनों की जो है स्पीड बतानी है, ट्रेन की और बस की। तो हमने स्पीड ऑफ ट्रेन मान ली x km/h और बस की स्पीड मान ली y km/h। केस फर्स्ट में क्या हो रहा है? डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रेन कितनी है? 60 किलोमीटर है। तो बची हुई, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 300 है तो बची हुई दूरी यानी बस से कितनी तय करी? 240। अब टाइम कितना लग गया? 60/x + 240/y, टोटल टाइम लग गया 4 घंटे। दूसरी स्थिति में क्या हुआ कि 100 किलोमीटर वो ट्रेन से गई और 200 किलोमीटर बची हुई, यानी 300 में से 100 उठा दिया, 200 किलोमीटर बस से गई और टोटल टाइम लग गया 4 आवर 10 मिनट। इसको हमने टोटली आवर में चेंज कर दिया तो 10 मिनट का मतलब 1/6 घंटा। तो 6 चौके 24 और 1 25/6 आवर। तो यानी अब यहाँ 100/x ट्रेन के द्वारा समय और ये टोटल 200/y बस के द्वारा समय बराबर 25/6। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब वही तरीका पुराना जो हम करते आ रहे हैं, बार बार करते आ रहे हैं। क्या करते आ रहे हैं कि 1/x को a कह देते हैं और 1/y को b कह देते हैं। कह दिया तो पहला इक्वेशन हो गया 60a + 240b = 4 और ये दूसरा हो गया 100a + 200b = 25/6। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से कर दिया। 5 से मल्टीप्लाई करने पर ये 300a प्लस 5 से कितना हो गया? 1200 = 5 हो गए 20। 3 से मल्टीप्लाई होने पर 300a और 3 से कितना हो गया? 620।
इक्वल टू 25/2 आ गया ये। अब इसे माइनस करेंगे तो ये कट गया, 1200 में से 600 घटे 600 बच गया, 20 में से 25/2 घट गए तो 20 दूनी 40, 40 में से 15 गए, कितने बचे 15/2। बी की वैल्यू कितनी आ गई 15/2 गुणा में 600, 15 से कट गया 40 बार 1/80, कितना आ गया 1/80। बी की वैल्यू कितनी आ गई 1/80। अब इस 1/80 को इक्वेशन 3 में हमने पुटअप कर दिया तो क्या आ गया ये 60A प्लस 240 इंटू में 1/80, 60A प्लस 240 इंटू 1/80 इक्वल टू 4। अब 60A इक्वल टू कितना हो गया, 80 से कितना कट गया 240, 3 बार कट गया, 60A प्लस 3 इक्वल टू 4। 60A इक्वल टू क्या हो गया 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। A कितना आ गया 1/60 यानी 1/x, x की वैल्यू आ गई 60। B कितना आ गया, अभी पीछे निकाला था B 1/80 जो कि 1/y है, y आ गया 80। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ गई x इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बस कितनी आ गई y यानी 80 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 3.6 ख़त्म हुई। थोड़ा स्पीडी हम कर रहे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम थोड़े समय में कर सकें। तो कई बच्चे कह रहे हैं कि भाई मेमोरी बहुत लगी आती है उसमें, जूम वगैरह में, जूम या गूगल मीट में। तो चलिए आप इसे आप पढ़ते रहोगे, जब मर्जी इसको पढ़ते रहोगे, करते रहोगे। तीसरा चैप्टर NCERT हमारी ख़त्म हुई, आगे करते रहेंगे। धन्यवाद।